हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल सर्वेस स्टडी। बच्चों, आज मैं आप सभी को वैलेंसी पढ़ाऊंगा कि वैलेंसी क्या होती है। ये एक बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वैलेंसी क्या होती है, कैसे निकालेंगे किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी, सारी चीजों को मैं यहाँ पे डिस्कस करूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या होगा? वैलेंसी। ठीक है। वैलेंसी क्या होती है बच्चों? बच्चों, ये किसी भी सब्सटेंस के कंबाइन करने की प्रॉपर्टी होती है। मतलब कि एक अगर सब्सटेंस है, वो दूसरे सब्सटेंस से कितना फास्टली कंबाइन होगा, कितना ज्यादा रिएक्शन करने की एबिलिटी रखता है, वो कौन डिफाइन करता है? वैलेंसी। ठीक है। वैलेंसी को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि वैलेंसी क्या होती है? द नंबर ऑफ electrons present in the बाहरी सेल, मतलब कि आउटर मोस्ट सेल या ऑर्बिट। ठीक है। मतलब कि किसी भी एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल में, बाहरी सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे उसी को हम क्या बोलते हैं? वैलेंसी। ठीक है। और क्या है ये? एबिलिटी है कॉम्बिनेशन की। ठीक है। किसी एक एलिमेंट की दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने की जो एबिलिटी है, दैट इज वैलेंसी। ठीक है। ये डेफिनेशन हो गई इसकी। अब बच्चों, यहां पे ये डेफिनेशन तो ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये थोड़ा वैरी कर जाती है। वैरी करने का मतलब क्या है? जैसे कि आपने क्या कहा कि सर आपने तो बता दिया कि किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे वही वैलेंसी होती है। तो सर, नाइट्रोजन की अगर बात करें तो नाइट्रोजन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। तो सर इसकी वैलेंसी 3 क्यों होती है? गुड क्वेश्चन। इसकी वैलेंसी 3 क्यों होती है वो भी मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा सब्र करो, सब्र का फल मीठा। देखो, 1 2 3 4। अब ये मत समझना कि सर गिनती पढ़ा रहे हैं, यहां पे काउंटिंग सिखा रहे हैं तुम सभी को। अगर 1 2 3 4 4 तक अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो वही वैलेंसी होगी। लेकिन अगर 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं आउटर मोस्ट सेल में बच्चों, तो हम क्या करेंगे? 8 में से माइनस करके वैलेंसी कैलकुलेट करेंगे। तो थोड़ा सा एग्जांपल की बात करें, जैसे कि सबसे पहले हम अपने हाइड्रोजन चाचा को ले लेते हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों? 1। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी 1 होगा। मतलब कि इसकी जो वैलेंसी होगी 1 ही होगी, क्योंकि इसका एक को सेल ही बनेगा, एक ही इलेक्ट्रॉन जाएगा उसमें। ठीक है। और अगर हम बात करें थोड़ा सा कार्बन की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर दैट इज 6। तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आना चाहिए। यहाँ पे मैं 2n स्क्वायर रूल अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है। 2n स्क्वायर क्या है? n इज द नंबर ऑफ ऑर्बिट, और वहां पे 1 2 3 आप पुटअप करते जाओगे, पता चलता जाएगा कि पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप होंगे, दूसरे में कितने, तीसरे में कितने। ठीक है। तो यहाँ पे पहले में 2, दूसरे में 4 जाएंगे। तो आउटर मोस्ट सेल कौन सा है बच्चों? कार्बन का दूसरा वाला। तो दूसरे वाले सेल में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे वही क्या हो जाएगी? वैलेंसी। और अगर 4 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे? माइनस करके लिखेंगे यहां पे। ठीक है। 8 में से माइनस करके वैलेंसी लिखेंगे। तो यहां पे कितने इलेक्ट्रॉन? 4 हो गए, और पहले में 2 गए हैं। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट सेल में है, ये क्या है? आउटर मोस्ट सेल। ये सबसे बाहर वाली कक्षा है ना, बाहर वाला सेल है ना, तो इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं? आउटर मोस्ट सेल। इसको वैलेंस सेल भी बोलते हैं। ठीक है। तो 4 इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन की जो वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। इसके बाद बच्चों, अगर हम नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और दूसरे में 5 जाएगा। तो यहीं पे क्या कर दें, नाइट्रोजन का अगर बनाएंगे तो 2 सेल इसमें भी बनेंगे। पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे सेल में कितने इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे बच्चों?
5 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 5 रख दिया। तो अब मैंने क्या बताया कि अगर 4 से ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट सेल में तो 8 में से माइनस करके हम वैलेंसी निकालेंगे। तो 8 में से माइनस कर दो, 5 है 4 से ज्यादा तो कितना आएगा 3। मतलब कि जो नाइट्रोजन की वैलेंसी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी बच्चों, 3 हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद अगर और थोड़ा सा एग्जांपल लें, जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 हो जाएगा। तो लास्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन। 1 2 पहले में चले जाएंगे और दूसरे में कितने जाएंगे बच्चों, 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे, 3 और 3 6। तो अब यहाँ पे 4 से ज्यादा हो गया तो फिर से क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे 6 तो कितना आ जाएगा 2। मतलब कि जो ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है वो कितनी होती है, 2 होती है। इसी तरीके से आप सोडियम का निकाल सकते हो, सारे एलिमेंट्स का निकाल सकते हो। ठीक है, तो सोडियम का भी निकालते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना बच्चों, 11 होता है। तो इसके पहले सेल में 2 जाएंगे, दूसरे में कितने जाएंगे बच्चों, 8 जाएंगे और तीसरे में 1 जाएगा। तो ये हो गया हमारा सोडियम, पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। तो पहले सेल में 2 गए, दूसरे में 8 जाएंगे, 4 5 6 7 8 और लास्ट वाले में कितने जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो आउटर मोस्ट सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इसकी क्या हो जाएगी, वैलेंसी। ठीक है, अगर यहीं पे थोड़ा सा क्लोरीन की बात कर लेते हैं तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होगी बच्चों, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 287 हो जाएगा। लास्ट वाले सेल में 7 इलेक्ट्रॉन जाएंगे बच्चों। तो पहला सेल, दूसरा सेल और तीसरा सेल। तो पहले में 2 गए, दूसरे में 8 जाएंगे, 2 3 4 5 6 7 8, 3 और 3 6, 2 8 हो गया। और लास्ट वाले सेल में 1 2 3 4 5 6 7, 7 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब यहाँ पे 4 से ज्यादा हो गए तो 8 में से माइनस करेंगे, क्या करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, 8 में से माइनस करेंगे, 8 माइनस 7 हो जाएगा। तो कितना आएगा बच्चों, 1। तो मतलब कि क्लोरीन की भी वैलेंसी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। ठीक है, अब किसी किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर कहीं कहीं प्लस वैलेंसी दिखती है, +1 +2 +3 या फिर -1 -2 -4 ऐसे वैलेंसी दिखती है। तो उसका भी रीजन ये है बच्चों कि जैसे सोडियम के आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन था, तो ये क्या है, सोडियम मेटल है, 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लूज कर देगा, डोनेट कर देगा। तो ये 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा और इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव। तो नेगेटिव अगर देगा तो क्या आएगा, पॉजिटिविटी आएगी। तो इस वजह से इसकी वैलेंसी क्या होगी, +1। ठीक है, क्लोरीन के लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच्चों, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये 7 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, सोचेगा कि 7 लोग हैं हम और 7 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, नहीं देगा। इसको एक से ये तो क्या करेगा, किसी से छीन लेगा, चला जा मेरे पास, तू कहां घूम रहा है। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा, लड़के किसी न किसी से ले लेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज इसका बढ़ जाएगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी क्या हो जाएगी, -1। ठीक है, तो इस तरीके से माइनस प्लस आता है, वो डिपेंड करता है कि वो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है या फिर इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। ठीक है, मेटल और नॉन मेटल की बात आ जाती है। तो आई होप कि आपको बैलेंसी समझ में आ गई होगी। अगर और एग्जांपल देखना है, जैसे कैल्शियम का देख लेते हैं। कैल्शियम का होता है 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 2 8 8 8 8 16 2 18 और 2, लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्या हो जाएगा, वैलेंसी हो जाएगी। ऐसे ही बता सकते हो आप। ठीक है, तो ये हो गया बैलेंसी। अगर बच्चों आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो थोड़ा दिल को तसल्ली मिलेगी। ठीक है।